बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। नया ड्यूटी डिसिप्लिन सिस्टम कब नाफिज होगा और उसकी खुसूसियात क्या हैं? सऊदी अरब में आइंदा हफ्ते ड्यूटी डिसिप्लिन सिस्टम नाफिज किया जा रहा है ताकि मुलाजमीन की कारकर्दगी और ड्यूटी की पाबंदी के हवाले से इंसानी मुदाखलत कम हो और मशीनी बुनियाद पर मुलाजमीन की ड्यूटी की पाबंदी का रिकॉर्ड हासिल किया जा सके। आजिल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब की बेशतर वजारतों और सरकारी इदारों में ड्यूटी की पाबंदी को यकीनी बनाने और मुलाजमीन की कारकर्दगी का मेयार बुलंद करने के लिए ड्यूटी डिसिप्लिन सिस्टम लाया जा रहा है। सऊदी हुकाम चाहते हैं कि मुलाजमीन की कारकर्दगी में इजाफा हो, मुकर्रर वक्त पर ड्यूटी पर आएं और मुकर्रर वक्त पर ही दफातर से जाएं। ड्यूटी का तमाम वक्त दफातर में मतलूबा काम की अंजाम दही में गुजारा जाए। हुकाम ड्यूटी डिसिप्लिन सिस्टम के तहत इस अमर को भी यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुलाजमीन ड्यूटी के दौरान मतलूबा जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अंजाम दें। नए सिस्टम के तहत मुलाजमीन को मुतादिद फायदे होंगे। वो किसी दबाव में आए बगैर पूछगछ के दौरान जमीनी हक़ाइक़ पेश कर सकेंगे। दफा 11 में ताकीद की गई है कि पूछगछ के दौरान मुलाजिम पर दबाव डाला जा सकता है और ना धमकाया जा सकता है और ना ही किसी किस्म की जोर जबरदस्ती की जा सकती है। पूछगछ का दायरा मुताल्लिका खिलाफ वर्जी की बाबत सवालात तक महदूद होगा। दफा 18 में इसकी वजाहत की गई है कि अगर किसी मुलाजिम पर किसी खिलाफ वर्जी का इल्जाम हो तो ऐसी सूरत में उसके साथ पूछगछ मुनसिफाना बुनियादों पर हो। पूछगछ के बगैर फर्जी वाकयात की बुनियाद पर उसे सजा नहीं दी जा सकती है। सवाल और जवाब के दौरान इल्जाम साबित न होने पर सजा देने का कोई जवाज नहीं होगा। ड्यूटी डिसिप्लिन सिस्टम में यह बात भी वाज़ेह कर दी गई है कि अगर पूछगछ के दौरान यह बात साबित हो जाए कि मुलाजिम ने खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब अपने सरबराह के हुक्म से किया था तो ऐसी सूरत में उसे सजा नहीं दी जाएगी। नए सिस्टम की दफा 20 में यह वजाहत की गई है कि अगर इल्जाम लगाए जाने के बाद मुलाजिम का इंतकाल हो जाए या उसकी सेहत इस बात की इजाजत न दे रही हो कि उससे पूछगछ की जाए या खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड पर आने के बाद 2 साल गुजर गए हों और कोई कार्रवाई न हुई हो तो ऐसी सूरत में उसके खिलाफ इल्जाम कलअदम हो जाएगा। गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद को उम्रा अदा करने की इजाज़त। वजारत हज उम्रा ने गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद को उम्रा और मस्जिदुल हरम में नमाज अदा करने की इजाज़त दे दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि सिर्फ उन गैर वैक्सीन अफराद को उम्रा और ज़ियारत की इजाज़त होगी जो इससे पहले कोरोना का शिकार नहीं हुए हैं। ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट पर वजारत ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वबा की सूरत हाल मुस्तहकम है, जिसके बायस अब गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद को भी उम्रा अदा करने और मस्जिदुल हरम में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई है। गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद को उम्रा इजाज़तनामा जारी करने की एक शर्त यह भी है कि उन्होंने कोरोना का शिकार किसी मरीज से मेल जोल न किया हो। सर्दी की नई लहर और गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? सऊदी अरब के मौसमियात की कौमी मरकज की जानिब से कहा गया है कि मुमलिकत के बेशतर इलाकों में दर्ज हरारत आइंदा हफ्ते के वस्त तक कम रहेगा, जबकि बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी और दीगर मकामात पर दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए मरकज से वाबस्ता माहिर मौसमियात अकील अल अकील ने कहा है कि मुमलिकत के बेशतर शुमाली और शुमाल मशरकी इलाकों में सर्द लहर आ चुकी है। मशरकी और रियाज रीजन में भी इसके असरात पहुंच चुके हैं, जहां दर्जा हरारत 8 सेंटीग्रेड तक आ चुका है। उन्होंने तवक्को जाहिर की है कि सर्दी की नई लहर मुमलिकत के बेशतर इलाकों में आइंदा हफ्ते के वस्त तक जारी रहेगी। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा है कि इतवार तक गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। नजरान, असीर, बाहा, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में हद नजर बतदरीज कम होगी। रियाज और अलशर्किया रीजनों के जनूबी इलाकों में भी गर्द गुबार का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा। कौमी मरकज ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर कहा है कि असीर, मक्का मुकरमा, जज़ान और बाहर रीजनों में गर्द आलूद तेज हवाओं की वजह से हद नजर महदूद हो जाएगी, जबकि मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, अलशर्किया और रियाज में गर्द आलूद तेज हवाओं से सब मुतासिर होंगे। कौमी मरकज ने कहा है कि जज़ान, असीर, बाह और मक्का मुकरमा में गरज चमक के साथ बारिश होगी। इंश्योरेंस इस्लाहात से सऊदी ड्राइवरों के रवैये में बेहतरी।
सऊदी इंश्योरेंस सेक्टर के तर्जुमान आदिल अलीसा के मुताबिक इंश्योरेंस मार्केट में इस्लाहात की बदौलत सऊदी ड्राइवर्स मुमलिकत की सड़कों पर बेहतर बर्ताव कर रहे हैं। अरब न्यूज के मुताबिक आदिल अलीसा कीमतों और डिस्काउंट्स को कस्टमर के इंश्योरेंस रिकॉर्ड से मुंसलिक करने की वजह बताते हैं, जिससे तकनीकी नुकसानात की शरह बगैर इंतजामी अखराजात के 67% तक बेहतर बनाने में मदद मिली, जो कि 2016 में 82% से कम है। आदिल अलीसा ने अल इक्तिसादिया के साथ एक इंटरव्यू में एदाद-ओ-शुमार का इंकिशाफ किया, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ 50% सऊदी गाड़ियां लाजमी होने के बावजूद इंश्योर्ड हैं। उन्होंने कहा है कि इंश्योर्ड गाड़ियों की तादाद में इजाफा गाड़ियों के इंश्योरेंस प्रीमियम के हुजम के मुकाबले में हादसाती अखराजात और दीगर मुताल्लिका इंतजामी अखराजात में कमी का बाइस बनेगा। आदिल अलीसा ने मजीद कहा है कि इससे नुकसान में कमी आएगी, जिससे कंपनियों को मुकाबला करने और ज्यादा मार्केट शेयर हासिल करने का एक बड़ा मौका मिलेगा, जो कि सार्फिन और तिजारती कंपनियों के मफाद में है। उनके मुताबिक गाड़ियों की इंश्योरेंस का शोबा मुमलिकत का दूसरा सबसे बड़ा शोबा है, जिसकी कुल मार्केट साइज का 21% से ज्यादा है। अमरीकी वजीर खारजा के दौरे की खबर बेबुनियाद है। वजारत खारजा सऊदी वजारत खारजा ने अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन के मुस्तकबिल करीब में दौरा सऊदी अरब की खबर की तरदीद की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत खारजा ने कहा है कि वजारत खारजा के आले ओहदेदार से मंसूब इस खबर की कोई हकीकत नहीं है। वजारत खारजा ने कहा है कि मकामी और बैनुल-अक़वामी मीडिया में वजारत के आला ओहदेदार से मंसूब बयान शाया हुआ है कि सऊदी अरब अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का मुस्तकबिल करीब में खैर मकदम करने का मुंतजिर है। वजारत खारजा ने वाज़ेह किया है कि ऐसा कोई बयान वजारत के किसी भी ओहदेदार की तरफ से जारी नहीं हुआ है। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ मुहिम जारी, 13,000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। सऊदी अरब को गैर कानूनी तारकीन से पाक करने की मुहिम जारी है, जिसके तहत गुज़श्ता हफ्ते 13,384 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा अफराद की तादाद 10 मार्च से 16 मार्च के दरमियान की है। मुश्तरका कमेटी ने अपनी हफ्तावार रिपोर्ट में कहा है कि गिरफ्तार शुदगान की कुल तादाद में से 7,267 अफराद इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 7,172 थे, जबकि 1,945 गिरफ्तार शुदगान लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे। मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि 294 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 65% अथोपी, 34% यमनी और 1% दीगर ममालिक के तारकीन थे। इसी तरह 271 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है, जो सरहद अबूर करके गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन के साथ ताउन करने और इन्हें सहूलत फराहम करने पर 15 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।